नमस्ते, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज क्या है, 26 तारीख है। आज उतना मूवमेंट नहीं है। कल जो मूवमेंट हमने देखा था, बहुत सारे न्यूज़ थे जो एक्चुअली इस वीक को ड्राइव करेंगे। आज उतना न्यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और लाइक कीजिए, और इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू फाइनेंशियली सपोर्ट अस। इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस वीडियोज़। और अभी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, सुबह सुबह उठ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो सपोर्ट कीजिए यार। आज जो है ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। कल जो है आपका हमारे जो नए प्रेसिडेंट है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू, शी वाज इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, दे आर दी फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। आपको ये समझना पड़ेगा। दे आर कमांडर इन चीफ। जो आर्मी का कमांडर, आर्मी यानी आर्म्ड फोर्सेस के जो कमांडर इन चीफ होते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। कंपनीज फेस डीलेज इन ट्रांसफरिंग मनी अब्रॉड। तो यहाँ पे जो छोटे बड़े जो कंपनीज हैं, मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ जो कंपनी है, जो मतलब बाहर पैसा लेके जाना चाहते हैं, प्राइमरीली सम विल बी इन्वेस्टिंग आउट ऑफ इंडिया, बट प्राइमरी वही होता है कि इंडिया के बाहर पैसा लेके जाना है। दे कैन कीप द मनी देयर, एंड जब भी ज़रूरत पड़ेगा दे कैन ब्रिंग इट बैक है। क्योंकि बहुत सारे बाहर देश में हमारा टैक्स हेवन होता है, वहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स या मतलब जैसे फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में पैसा डालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो बाहर एक्सपैंड करते हैं या बाहर जाके जो है इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ गुड। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। द प्राइमरी रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ से अगर फिर से कैपिटल अगर निकल जाता है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा? इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, एंड अगेन इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रुपी। बिकॉज जब भी आप उसको मिलियन डॉलर्स लेके जा रहे हो, मतलब 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन करके लेके जा रहे हो, सो इवेंचुअली योर कैपिटल इज़ गोइंग टू गो डाउन। और जब भी आपका कैपिटल गो डाउन करेगा तो फिर देयर विल बी डिसबैलेंस। फिर आप बोलोगे कि फॉरेक्स रिजर्व्स आपके कम हो जा रही हैं और जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हो जाता है। आप सोचोगे नहीं पैसा लेके जाने नहीं देंगे, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पैसा अगर नहीं लेके जाओगे तो जितने भी सारे कंपनीज़ हैं वो बोलेंगे भाई यहाँ पे इंडिया बेस्ड करके बिजनेस करके फ़ायदा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट जैसा हम सिंगापुर में जो है अपना आर्म ओपन अप कर लेंगे, या अपना जो पेरेंट कंपनी है विल बी सेइंग दैट वी आर अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, एंड उसी वहाँ से हम जो है ऑपरेट करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज वहाँ पे आपका टैक्स जो इंडियन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। दिस इज़ फर्स्ट पेज में दिया है, तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। आर अपील टू ट्रांसफर मनी टू ऑफशोर हैज़ मेट विद साइलेंस। अभी जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक दे आर गोइंग टू स्लोली, वही बोलेंगे कि थोड़ा सा सेटलमेंट, मतलब आस्ते आस्ते करो। ऐसा नहीं है कि एक साथ पैसा बाहर निकाल के लेके जा रहे हो, फिर से रुपी जो है वो क्रैश करेगा मार्केट में। We do not want that. In this situation I think यहाँ पे उन्होंने वही एग्जांपल भी दिया है कि 2013 में भी इन्होंने ऐसा किया था, तो फिर उसकी वजह से जो है रुपी गिरा था। दैट इज़ समथिंग। एंड रिलायंस CP ग्रुप लाइट स्पीड एंड फ्री फॉर मेट्रो इंडियाज़ बिजनेस। मेट्रो इंडिया, जैसे आपको पता है कि मेट्रो इज़ प्राइमरली अ जर्मन कंपनी। वहाँ पे जर्मन कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी जिसको हम बोलते हैं, मेट्रो कैश एंड कैरी में ये होता है कि आप इट्स प्राइमरली अ होलसेल मार्केट। बहुत बड़े बड़े इनके वो होते हैं, वेयर हाउसेस टाइप के होते हैं, वहीं पे लोग जाते हैं, अपना गाड़ी वाड़ी लेके जाते हैं। ये अमेरिका में एक्चुअली बहुत अच्छा चलता है, वॉलमार्ट ये सब जो है। बट इंडिया में इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज इंडिया में भी कुछ जगह पे, कोलकाता में, हैदराबाद में आपका कैश एंड कैरी खुला है, एंड इट प्रोवाइड्स वेरी लो कॉस्ट मटेरियल। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि you need to be a business owner to buy stuff from there, and also you have to buy in bulk. Typically जो हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या जो भी है, unless and until you are buying from there and selling it in retail, it does not make sense. That's why I think they are going to सेल देयर बिजनेस इन इंडिया। तो अभी उस बिज़नेस को कौन ख़रीदना चाहता है? तो प्राइमरली रिलायंस। तो वही बोल रहा है कि रिलायंस अपना जियो मार्ट का जो सिस्टम है वो हब एंड स्पोक मॉडल में वो शुरू कर रहा है। तो वो भी चाहता है कि भाई अगर मैं मेट्रो को अगर एक्वायर कर लेता हूँ तो उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका भी आपका हब एंड स्पोक मॉडल ही है। तो उस जगह पे हमें जो है वी कैन यूज़ दोज वेयर हाउसेस, उनका जो सप्लाई चेन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं
और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जियो मार्ट के साथ. सो आई थिंक रिलायंस का जो है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड मेट्रो विल बी एड ऑन टू देम. और यहाँ पे एक थाईलैंड का कंपनी है सीपी ग्रुप, और जो उड़ान का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है दैट इज़ लाइट स्पीड, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम भी लेना चाहते हैं. बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस इज़ गोइंग टू बाय इट इवेंचुअली. नहीं तो अगर आपका लाइट स्पीड भी अगर आपका लेता है, सीपी ग्रुप भी अगर लेता है, उनको कंपेयरिंग डायरेक्टली विथ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ जियो मार्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. द वैल्यूएशन इज अराउंड $1 billion, दैट इज 7,000 crore, बट वैल्यूएशन विल बी लोअर देन व्हाट मेट्रो इनिशियली एक्सपेक्टेड. बट वही अभी सिचुएशन भी ख़राब है एंड जर्मनी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ टर्मोइल एंड मेट्रो कैश एंड कैरी इज़ अ जर्मन बेस्ड कंपनी, सो दे माइट बी लुकिंग टू एग्जिट द इंडियन साउथ ईस्ट एशिया का जो बिजनेस है. तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रिलायंस. This is a political, I won't call it political news, but criminal justice machinery relentlessly employed against मोहम्मद जुबैर टॉप कोर्ट. तो ये आप मुझे बताइएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड फिर मैं बताऊंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. सो डेफिनेटली मुझे बताइएगा. एंड आई रियली अप्रीशिएट जो भी आप कमेंट करते हैं, रियली अप्रीशिएट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे बहुत वाई करो, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन मतलब पूछो. तो मुझे इस पूछने में क्या होता है कि आपको तो सीखने को मिलता ही है, बट मेरे को भी सीखने को मिलता है. बहुत सारे क्वेश्चन आप जब बोलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स जब आप देते हैं, इवन की कोई भी मतलब क्रिटिसिज्म जब आप करते हैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं कभी नहीं ये नहीं बोलता कि मुझे सब आता है. मैं सीखने के लिए आया हूँ, और मेरे से मैं जो एनालिसिस करता हूँ उससे अगर आपको फीडबैक मिलता है, इट्स लाइक मैं ये गुरु वैसा नहीं है. आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स, दीज आर ऑल माय थॉट्स. ये जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, और वहाँ पे अगर कुछ डिफरेंट होता है, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि इट रियली हेल्प्स अस. पंजाब दिल्ली प्लान कैश इंसेंटिव फॉर फार्मर्स फॉर स्टबल बर्निंग. आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ये एक स्कैम होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्कैम इसलिए होने वाला है. मैं इसलिए रीज़न मैं बता रहा हूँ कि स्टबल बर्निंग जो है अभी यहाँ पे दोनों जगह पे किसकी सरकार है, आपकी सरकार है. ठीक है, आपकी सरकार है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर बैड, बट आपको समझना पड़ेगा एथिकली, मतलब प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फीजिबल, बिकॉज यहाँ पे किसी ने खेती किया है, ठीक है, उसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2500 रुपये पर एकड़ जो है पैसा दिया जाएगा, ताकि वो उसको मतलब जो स्टबल जो है उसको निकालने में उनको ईजी रहेगा. स्टबल इसलिए जला देते क्योंकि उसको निकालना पड़ता है, उसमें खर्चा आता है, टाइम लगता है, लेबर लगता है. सो इस जगह पर आई थिंक गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था कि यहाँ पर जो भी ये स्टबल रिमूवल का जो बिज़नेस शुरू करेगा, उसको हम लोग सब्सिडाइज करेंगे, उसको हम स्पॉन्सर करेंगे, उसको पर हेक्टेयर के हिसाब से हम पैसा देंगे. अगर आप ऐसा करते हो तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा सा बेटर होता. अभी आप यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने पैसा दे दिया और उसने बोला कि भाई ठीक है पैसा ले लिया, मुझे क्या है, फिर उसने जला दिया, फिर आप क्या करोगे. और वहाँ पे अगर आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने तो पैसा लिया था, मैंने खुद नहीं जलाया, मेरे पड़ोसी ने आके जला दिया, रात को किसी ने आग लगा दी, मैं क्या करूँ. आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि 2500 रुपये मैंने आपसे लिया, ठीक है, वो मुझे कहाँ पर खर्चा करना चाहिए था, स्टबल को जो है, पराली जो है उसको रिमूव करने के लिए मुझे खर्चा करना चाहिए था. मैंने बोला कि भाई 2500 रुपये तो मैं रखने ही वाला हूँ, रात को जाके मैं आग लगा दूंगा. फिर अगर कोई गवर्नमेंट आके मेरे को बोलता है कि भाई ये क्यों हुआ, मैं बोलूँगा कि भाई आग किसने लगा दिया, मैं क्या करूँ. मेरे आसपास में भी तो कोई खेत है, गुस्से में आके किसी ने लगा दिया मेरे यहाँ पे आग, मैं क्या करूँ. CCTV कैमरा थोड़ी है क्या खेत में किसी ने लगा के रखा हुआ. सो दिस इज़ यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका सिस्टम जो है इट्स ब्रेकिंग अपार्ट. सो आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू, बट यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप बोल सकते हो हाँ हम सबको दे दिया पैसा. इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट. आप शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आप इकोनॉमी को तोड़ रहे हो. ठीक है, सो आई डोंट नो, मतलब एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम आम आदमी पार्टी. सो आप मुझे बताइए आपका क्या फीडबैक है. More Indians seeking home in UAE after relaxation in golden visa rules. So यहाँ पे this is something which is interesting because एक तो है कि यहाँ पे UAE और UAE क्या होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सऊदी अरब और UAE अलग चीज़ है. बहुत लोगों को क्या होता है, सऊदी अरब और UAE एक ही लगता है. सऊदी अरब अलग है, UAE अलग है. सऊदी अरब इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द मिडल ईस्ट, ये समझ में रखना है. सऊदी अरबिया अलग है, UAE अलग है. UAE में एमिराती है, ठीक है, दुबई एक एमिराती है, फिर आपका अबू धाबी, से अलग अलग एमिराती है, दोनों सबको मिल के जो है यूनाइटेड, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सिमिलरली वहाँ पे भी आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है. तो UAE में उन्होंने क्या किया है कि भाई उनको चाहिए अभी कि बाहर से अच्छे लोग जो है, क्रीम जो लोग हैं वो इंडिया UAE में आए. और यहाँ पे
उन्होंने क्या किया है कि एक गोल्डन वीज़ा, वो सिटीजनशिप नहीं देते यूएई में। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। इवन इफ़ यू आर बॉर्न इन यूएई यू विल नेवर बी गिवन सिटीजनशिप इन यूएई। यूएई का जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ एमिराती को ही मिलता है, यानी वहाँ के ओरिजिन के जो हैं वही एमिराती को ही आपका सिटीजनशिप मिलता है। इवन इफ़ यू आर एन इंडियन आपको वीज़ा मिलेगा, आपको कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जब भी आप वहाँ पे 10 साल रहते हैं, आपका सपोज वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, उसको भी आपका सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला है। आपका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहीं पे जाके आपको जो है सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और वहाँ पे यूएई का पॉपुलेशन जो है आपको समझना पड़ेगा, आई थिंक 70% इज़ नॉन रेसिडेंट, मतलब बाहर से आए हैं। 70% आई थिंक 70% या 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएई इज़ नॉट एमिराती, वो लोग बाहर से आए हैं। सो प्राइमरली लेबर फोर्स हैं, यू नो आई थिंक 60% कंप्राइजेज ऑफ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन एंड इंडियन। ये आप थोड़ा सा मैंने विकीपीडिया में पढ़ा था, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, ठीक है। सो आप देखिएगा। और हाँ, कल मैंने शायद से बोला था कि पार्लियामेंट बिल्डिंग एल&टी बना रहे हैं, नहीं वो टाटा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। सो आई फॉरगॉट द नेम, थैंक यू फॉर यू नो रेक्टिफाइंग मी। एंड तो उन्होंने क्या किया है, गोल्डन वीज़ा रूल दिया। गोल्डन वीज़ा में क्या होता है, आपको 10 साल का जो है वैलिडिटी मिलता है। आप 10 साल वहाँ पे जो है वहाँ पे रह सकते हैं। पहले वो 5 साल का था, अभी 10 साल का। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कोई भी कहीं पे, अगर आपको पूछता है कि अभी क्या चेंजेस हुआ है। गोल्डन वीज़ा फॉर यूएई पहले 5 साल का था, अभी 10 साल का हो गया है। वहाँ पे पहले आपको देना पड़ता था $5 मिलियन, बट अभी वो 2 मिलियन AED 2 मिलियन हो गया है। पहले आपका अरब एमिराती दिनार जो है, एंड इट्स रफली 4.2 करोड़, पहले वो 5 मिलियन था। सो दैट वाज 10.5 करोड़। सो दैट वाज 10.5 करोड़, वहाँ से आपका जो है 4.2 करोड़ हो गया है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ, बट आप वहाँ पे आके प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, दुबई में जो है आपका कभी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। और या कैपिटल गेन्स टैक्स का मतलब, आपने वहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपने डाला हुआ है स्टॉक मार्केट में, जैसे आप 10 लाख रुपए डालते हो, उसका आपका 30% ग्रोथ हुआ, तो 30% ग्रोथ होने से कितना रुपए होता है, 13 लाख रुपए होता है। तो 13 लाख में जो है आपका कितना कैपिटल गेन हुआ है, 3 लाख रुपए जो है कैपिटल गेन हुआ है। सो 3 लाख पे आपका LTCG होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ता है। तो 3 लाख के ऊपर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 20% आपको अगर टैक्स देना पड़ा, तो 3 लाख का 20% कितना होता है, 60,000। तो 60,000 जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, इवन दो यू हैव मेड 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। यानी आपके हाथ में कितना रुपए बचता है, 2,40,000 रुपये। तो यानी 60,000 रुपये जो है आपको देना पड़ता है, विच इज़ अ बिग अमाउंट जब आप रिटर्न ला रहे हो। सो ओवरऑल आपका जो 30% रिटर्न था वो 30% रिटर्न नहीं होता है, वो कितना परसेंट रिटर्न होता है, वो 24% रिटर्न हो रहा है। यानी आपका 6% रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट लेके चला जा रहा है। सो वो उस जगह पे दुबई में वो जाके दुबई में अगर आप दुबई से इन्वेस्ट करते हैं या दुबई में बेस्ड होकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड जहाँ पे यू नो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, हेज फंड ओनर्स, वो सब जाएंगे वहाँ पे जाके बैठे रहेंगे, वहीं से इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। अब जो you know international markets हैं, they are going to make money. So this is something how you can attract quality people in your country. And already दुबई में लोगों ने, मतलब the government has invested so much of money and infrastructure, so people would like to go and stay there. Although it's a you know man-made, everything is man-made, but still वही होता है ना कि आपको अमेरिका जैसा लाइफस्टाइल मिलता है, बिकॉज यूएई या जो भी मिडल ईस्ट का जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ काइंड ऑफ अमेरिकन, मतलब कॉपी है सिंपल चीज़ में। सो अगर आपको अमेरिकन लाइफस्टाइल चाहिए बट अमेरिका में आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, एंट्री नहीं मिल रहा है, सो यू कैन काइंड ऑफ फील दैट वाइब एंड एवरीथिंग इन you know UAE. IDBI Bank potential suitors seek clarity ऑन CAG एंड CVC रोल। तो ये आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। सो प्राइमरली IDBI बैंक जो है उसका 49% जो है LIC ओन करता है, रिमेनिंग जो है गवर्नमेंट ओन करता है, एंड वेरी लिटिल अमाउंट इज़ ओन बाय द पब्लिक। एट्स अप यू नो आप इसका स्टॉक परचेज कर सकते हैं, आई थिंक 35 रुपीज़ में ये ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे सम शेडी स्टफ वाज गोइंग ऑन, एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल जो सूटर्स हैं, यानी जो उसको परचेज़ करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई CAG का क्या रोल है, CVC का क्या रोल है, आप बताओ। मैं उसको ख़रीद लूँगा, फिर आप यहाँ पे रेड मारोगे तो फिर तो हम तो इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड रीड। आपको समझ में नहीं आया मेरे को बताना, बट दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू, क्योंकि इससे क्या होगा कि IDBI का स्टॉक का जो वैल्यू है वो फॉल कर सकता है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। LIC sells stake in 2% stake in Sun Pharma over a year. It's normal. Okay.
ज़्यादा उसमें आज उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, पर यहाँ पे कल जो है मार्केट डाउन था, रिलायंस जो है 3% के ऊपर गिरा था। सो आई वाज काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि क्यों गिरा है। सो मेरे को समझ में आ रहा था कि स्केप्टिकल इसलिए क्योंकि आपका विंडफॉल टैक्स रिमूव के बाद आपका जो है 2.5% अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4% जो है गेन मारा था RIL ने, और बट रिजल्ट बहुत अच्छा था, टिपिकली रिजल्ट्स वाज वेरी गुड। तो उसके बाद फॉल क्यों किया, मेरे को लग रहा था कि वो उसका जो हाई होता है ना कि 2.5% या 4% जो गेन किया है वो स्लोली डाई डाउन करेगा, एंड वही हो रहा है। वही बताया गया है कि अभी जो है विच हैज़ बिन विंडफॉल टैक्सेस, तो स्लोली GRM आई थिंक ग्रॉस मार्जिन है, मैं ढूंढ रहा था, आई थिंक इट्स ग्रॉस मार्जिन इज स्टिल अ कंसर्न, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ लेट मी नो। सो बहुत लोग बोल रहे हैं कि बाय, तो इट्स लाइक रिलायंस इज़ ऑलवेज अ मूवर, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको तो परचेज़ करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि इट्स गुड टाइम टू एंटर, आप एंटर कर सकते हो, ऑल्दो इट शुड नॉट बी डाउन, मे बी द बियर्स आर पुशिंग इट डाउन, बिकॉज वही है कि हाई में आपने परचेज़ किया, फिर अभी आप सेल कर रहे हो, तो अभी बियर मार्केट है तो वहाँ पे पुश कर रहे हैं उसको, फिर अगेन बुल्स विल टेक अप एंड दे विल टेक इट अप। सो ये चलता रहेगा, एंड रिलायंस इज़ अ मार्केट मूवर, ठीक है, रिलायंस मार्केट मूवर है तो ये कभी डाउन जाने वाला है नहीं। सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन वर्क अपॉन, एंड रिलायंस राइट नाउ इज़ एक्सपैंडिंग इस रेवेन्यू स्ट्रीम। पहले प्राइमरली उसका जो है ऑयल रिफाइनिंग के ऊपर ही ज़्यादा चलता था, अभी वहाँ पे जियो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट दैट इट हैज़ डेवलप्ड, और आज जो है 5G का जो ऑक्शन होने वाला है, सो आई थिंक दे आर गोइंग टू बिड एक्सटेंसिवली, एंड अलग अलग जो है बिजनेस एवेन्यूज़, जियो मार्ट है वो भी शुरू कर रहे हैं, वो भी अच्छा चलने वाला है। फिर आपका जो जियो है, जियो प्लेटफॉर्म्स जो उन्होंने तैयार किया, दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग देम गुड मनी। ऑयल रिफाइनिंग जो है डॉलर क्योंकि बढ़ चुका है तो वहाँ से भी उनका अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। एक्सिस बैंक बीट्स एस्टिमेट्स Q1 प्रॉफिट सर्जेस टू 91%। सो कॉर्पोरेट लोन जो है इनका गिरा हुआ है, और रिटेल लोन जो है यानी आम जनता को जो लोन देते हैं वो 25% ग्रो हुआ है, बट जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं यानी बिजनेस टू बिजनेस लोन्स होते हैं, बिजनेस टू कॉर्पोरेट या बिजनेस टू बिजनेस लोन्स होते हैं, वो 5% गिरा हुआ है, बिकॉज आई थिंक दे आर गेटिंग मोर कैपिटल इन्फ्यूजन। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा इसका मीनिंग जो होता है 5% जो गिरा हुआ है, इसका कारण आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा वन ऑफ द रीज़न मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वन ऑफ द रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक प्राइवेट, यहाँ पे अगर प्राइवेट आप बिजनेस हो, B2B हो, ठीक है, B2B में आपको जब डेट देते हैं ना, डेट समथिंग एक चीज़ के बेसिस पे देते हैं, आपको कोलैटरल देना पड़ता है, कोलैटरल सपोज आपके पास है नहीं, आपका बिजनेस जो है यू नीड 500 करोड़, आपके पास उतना कोलैटरल है नहीं, ऑलरेडी आपने जो है प्लेज करके रखा हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ आपने प्लेज करके रखा हुआ है, तो ये पैसा कौन देगा? सो आप जब बैंक के पास जाओगे वो बोलेगा आपके पास तो प्लेज करने वाला कुछ है ही नहीं, मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, मेरे को लगता है कि आप NPA होने वाले हो, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप हो सकते हो, तो इसलिए मैं आपको जो है पैसा नहीं दूंगा। तो इस जगह पर ये लोग क्या करते हैं, ये जाते हैं PE के पास जाके बोलते हैं कि भाई मेरा जो कंपनी है, कंपनी का 10% स्टेक मैं आपको बेच दूंगा, आप मेरे को 500 करोड़ दे दो। सो इसलिए आप देख रहे हो दीज आर वन ऑफ द रीजंस दैट मीन्स दैट PE का जो है यानी प्राइवेट इक्विटी जो है वो मतलब इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेसेस के अंदर, बट यहाँ पे इसका जो है 5% गिरा हुआ है। सो इफ़ यू अग्री विथ मी प्लीज़ लेट मी नो, दीज आर वन ऑफ द रीजंस। Oil gains as dollar strength eases, rising rates are worry. So crude oil ऊपर नीचे हो रहा है, बट यहाँ पे आपको सबसे पॉजिटिव चीज़ आपको देखने को मिल रहा है दैट रुपी इज़ राइजिंग बाय 12 पैसा, बिकॉज दिस इज़ अ टेम्पररी फेज। फिर से गिरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये फिर से गिरेगा, क्योंकि ये टेम्पररी फेज की वजह से जो है आपका इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो है थोड़ा सा मतलब वीक नहीं, उसको थोड़ा ईज हो रहा है, तो ये टेम्पररी फेज़ है। फिर से देखोगे आपका जो है रुपी जो है गिरेगा, 80 के थोड़ा नीचे गिर सकता है, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। एंड फेड्स यूनाइटेड फ्रंट ऑन इंटरेस्ट रेट मे बी सून टेस्टेड। इन्फोसिस का जो है टारगेट प्राइस इन्होंने थोड़ा सा, जो ब्रोकरेजेस हैं वो टारगेट प्राइस जो है उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि भैया आपका टारगेट प्राइस ये रखो कि इस रेट पे आपको जो है बेचना है। दे आर काइंड ऑफ बेरिश। सबने चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, बट वहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भैया ऑल्दो इट्स अ ब्लू चिप कंपनी, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे ध्यान में रखो। बट आई डोंट थिंक अगर आप इसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप आई डोंट थिंक यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट इट। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा? आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो है फ्यूचर प्लान्स क्या है,
इसका एनुअल रिपोर्ट आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। एट्रिशन, दो इसका मेन चीज़ होता है, एक होता है एट्रिशन कैसे इसको रोकें, क्योंकि 23% 24% एट्रिशन इज़ क्वाइट ह्यूज, मतलब 1/4 ऑफ योर वर्क फोर्स इज़ लीविंग वर्क आफ्टर ज्वाइनिंग। बट यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि रुपी वीक हो रहा है तो इसका जो इनकम है वो बढ़ रहा है। एंड ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू बी कंसिडर्ड अबाउट। तो ये अगर AI को ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि BPO कुछ जगह पे जो होता है ना, BPO या टेक सपोर्ट जो होता है, वहाँ पे आप जो है AI उतना इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो इसलिए आप देखोगे इन्फोसिस क्या करेगा, छोटे छोटे कंपनीज़ या AI स्टार्टअप से AI कंपनी जो है उसको वो परचेज़ करेगा। सो ये चीज़ थोड़ा सा आपको फ्यूचर में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई एम नॉट वेरी बुलिश दैट, थोड़ा सा मूवमेंट होगा बट अ लॉट ऑफ इनोवेशन नीड्स टू बी दैट, क्योंकि IT जो है अभी थोड़ा सा सैचुरेशन वाले जोन में चला गया है, वही एक ही घिसा पिटा काम, वही आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा इनोवेशन करके AI के माध्यम से अगर अट्रिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अट्रिशन को अगर थोड़ा सा एड्रेस कर पाते हैं, इवन 10-20% को रिड्यूस कर पाते हैं, सो आई थिंक इट विल हेल्प देम अ लॉट, इट विल हेल्प देम अ लॉट। एंड सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस मार्केट को मैं थोड़ा सा स्टडी करना चाहता, आई विल बी इंटरेस्टेड। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन, सिंगल पर्सन। तो यहाँ पे क्योंकि प्रशांत जैन जो है वो HDFC म्यूचुअल फंड को बहुत सालों से जो है मैनेज कर रहे थे, एंड ही हैज़ लेफ्ट द कंपनी। सो अभी जो है देयर इज़ अ पैनिक। सो वाई देयर इज़ अ पैनिक, आप म्यूचुअल फंड चला रहे हो एंड ओनली अ सिंगल पर्सन इज़ एक बंदा अगर आपका कंपनी छोड़ के चला था, मतलब that's something which is very concerning. Investors must hold back from making fresh investment and should not exit. So analyst बोल रहे हैं that is not a very good thing. If you are मैं म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट है, एक बंदा नहीं है, एक फुल टीम है, मैनेजमेंट टीम है जो पूरी चीज़ को मैनेज करता है, एनालाइज करता है, इन्वेस्ट करता है और मेरे लिए रिटर्न लेके आता है। उसके बदले में एक्सपेंस रेशियो मेरे से लेता है, ठीक है, और मैं उसको हैप्पीली पे करता हूँ। यही तो है ना फंडा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में एक बंदा अगर आपका छोड़ के चला जाता है, आपका इसका मतलब है आपका मैनेजमेंट उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। तो फिर मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा, मेरा कैपिटल मैंने आपको दिया इन्वेस्ट करने के लिए, इफ़ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट यू आर गोइंग टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। जो रिटर्न मिलना चाहिए था, सपोज 20% रिटर्न मिलना चाहिए था, वहाँ पे मुझे 12% रिटर्न मिलेगा, सो आई एम लूजिंग आउट ऑन 8% रिटर्न। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। आई एम नॉट सीइंग अबाउट जस्ट टू टारगेट HDFC म्यूचुअल फंड, बट इन जनरल जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा अगर चीज़ होता है दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। अल्ट्राटेक में लीव कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड विद कैपेसिटी एडिशन। तो यहाँ पे वो कैपेसिटी एडिशन करना चाहते हैं। अल्ट्राटेक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर। तो वो 40 मेट्रिक टन जो है in 2 phases by the end of financial year 2025, फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक वो 40 मिलियन टन एड अप करना चाहते हैं टू 154 मिलियन टन्स, 154 मिलियन टन्स। so they are going to grow and that's why they are slowly and gradually going into ई-कॉमर्स। जो था ना 2000 करोड़ जो ई-कॉमर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं B2B को ग्रो करने के लिए। so that is the reason why. सो इनके जो जब भी आप यहाँ पे केपेक्स करोगे, केपेक्स में जब आप करोगे तो आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नीचे जाएगा, बट अर्निंग्स अगर आपका मोटामोटी जो भी रहता है, बट आपका अर्निंग स्टेबल भी रहता है। आपका जो केपेक्स यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपका जो मार्जिन है वो नीचे जाएगा, यानी EPS यानी अर्निंग पर शेयर विल गो डाउन। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डिविडेंड देन नॉट अ गुड टाइम, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वही जो 40 मिलियन फेजेस जब एड अप करेंगे फाइनेंशियल ईयर 26-27, उसके बाद जो है 3-4 साल के बाद जो है या 2-3 साल के बाद जो है वो रिटर्न आना शुरू करेगा। तो आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग टू कंसिडर। आई एम नॉट सेइंग दैट आप जाके परचेज करो। ओके 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन बिगिंस टुडे। जियो एक्सपेक्टेड टू बी बिगेस्ट बिडर। डेफिनेटली वही सबसे ज़्यादा परचेज करेगा बिकॉज इट्स डोमिनेटिंग द 4G मार्केट। एंड कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं, 40,000 करोड़, 87,000 करोड़। लिमिटेड स्पेंडिंग, अडानी और वोडाफोन जो है लिमिटेड से शुरू करेंगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक दे आर गोइंग टू मूव इनटू द मार्केट। चलो देखते हैं देखने में क्या है।
हम्म। अगर आपने लोधा में इन्वेस्ट किया है, लोधा इज़ प्राइमरली मुंबई बेस्ड कंपनी जो रियल एस्टेट डेवलपिंग करते हैं, लोधा ग्रुप जो है, तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे जो है सी ए जी आपका होमवर्क है, सी ए जी टू असेस इम्पैक्ट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम्स ऑन फाइनेंसेस। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। रेलवे फॉर्मुलाइजेस रोडो चार्जेस टू बी ऑन पार विथ रोड ट्रैफिक क्या बोलो टैरिफ। सो रोडो का मतलब ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। रोडो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ। तो आप जब पैसेंजर व्हीकल में उतरते हो ना, आपको तो किसी क्रेन के माध्यम से उस ट्रेन में डाला नहीं जाता, किसी क्रेन के माध्यम से उससे उतारा नहीं जाता। आप क्या करते हैं, रोल ऑन करते हैं, यानी आप अपने सूट के साथ रोल ऑन करते हैं और फिर रोल ऑफ करते हैं। आपने एक आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में चढ़े, ठीक है, वो गाड़ी आपको लेके गया, फिर वो गाड़ी से आप उतर जाते हो। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रोल ऑन एंड रोल ऑफ, ठीक है। तो ये आपको समझना है। जब भी आपको लोड करना पड़ता है मटेरियल, यहाँ पे मैं गुड्स को लेके बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब भी आपको लोड करना पड़ता है और फिर उसको अनलोड करना पड़ता है, टिपिकली शिप में या आपका फॉर एग्जांपल इट कैन बी शिप, इट कैन बी रेल, इट कैन बी एनीथिंग, तो उसको रोरो नहीं बोलते। तो रोरो आपको समझना पड़ेगा क्या है, रोल ऑन रोल ऑफ क्या है, आपको समझ में आ गया। तो इस जगह पे जैसे मैंने कुछ दिन पहले मेरे को शायद से आपको बताया था कि जो इंडियन रेलवे का जो मैक्सिमम इनकम होता है वो फ्रेट मूवमेंट से होता है। फ्रेट मूवमेंट यानी गुड्स मूवमेंट से मैक्सिमम जो मतलब प्राइमरीली जो इनकम है इंडियन रेलवेज़ का वो वहाँ से होता है। तो अभी जो कर रहे हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले क्या होता था, केस टू केस होता था। अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली से आपको बेंगलोर जो है आपको सामान भेजना है, फॉर एग्जांपल 100 मेट्रिक टन आपको सीमेंट भेजना है, ठीक है। तो फिर आप रेलवे को बोलते थे मेरे को ये भेजना है, आप कितना खर्चा लोगे, तो वो आपका केस के हिसाब से बोलते थे कि ठीक है इतना पड़ेगा। अभी क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुरियर में आप क्या करते हो, कोई भी मटेरियल भेजो, एक स्टैंडर्ड स्लैब होता है, उसी के अंदर आपका मटेरियल जाता है। तो वही चीज़ वो करना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया एक पर्टिकुलर एक टैरिफ सिस्टम रहेगा जिसके बेसिस में जो है आपको पहले से पता होगा कितना पैसा लगने वाला है। तो केस टू केस बेसिस नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है एंड ऑल्सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी। सो और टारगेट ये है कि रोड ट्रैफिक यानी गाड़ी रोड से जो जा रहे हैं उससे हम अच्छा जो है अगर प्राइस दे सकते हैं तो पीपल विल विल गिव अस मोर लोड, यानी हमें ज़्यादा काम देंगे, हमें ज़्यादा फ्रेट देंगे, हमें ज़्यादा गुड्स देंगे मूव करने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग विच दे आर इंटरेस्टेड इन बिकॉज दे वांट मोर एंड मोर रेवेन्यू एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ हाउ दे आर वर्किंग। सो इस जगह पे आई एम डेफिनेटली श्योर दैट RVNL का मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस किया था। अगर आपको समझ में आया था तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आई डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर माई सेल्फ। RVNL जो है फिर उसका ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ेगा, बिकॉज वहाँ पे वो बोलेंगे कि गुड्स ट्रेन तो मूव करे बहुत अच्छी बात है, पर उसका एवरेज स्पीड कितना था पहले 80 kmph। उसको बोलेंगे कि भाई इसका लोड कैपेसिटी बढ़ाओ और इसका स्पीड बढ़ाओ, ताकि आपका जो नंबर ऑफ फ्रेट है, अमाउंट ऑफ फ्रेट है, वो भी बढ़ सकेगा। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपका इकोनॉमी में पैसा आता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, हर जगह पे। सो दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू डू। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली 2800 किलोमीटर कुछ अगर ट्रक में भेजना है तो 1,56,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, और वहाँ पे भी टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स है। और आप जब ट्रेन में भेजोगे ये 2800 किलोमीटर में ही आप देखोगे 15,000 या 20,000 का जो है वो टोल टैक्स रहेगा। और इसी जगह पे आपका जो है अगर आप ट्रेन से भेजोगे तो आपका 1,46,000 यानी 10,000 रुपीज़ का जो है फ्रेट शिपिंग में आपका सेविंग हो रहा है। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और बहुत सारे वो होता है, ट्रक जो है उसका लिमिटेड कैपेसिटी होता है 15 टन 20 टन, बट एक ट्रेन में आप मतलब 500 टन 800 टन 1000 टन का लोड जो है कैरी कर सकते हो। एंड वहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, चोरी हो सकता है, बट ट्रेन में भी चोरी हो सकता है, बट वहाँ पे जो है इट्स मच मोर स्टेबल, ट्रैक में चलता है। और उसका अगर डिले भी होता है तो आपको पता चलेगा। और टिपिकली इंडिया में गुड्स ट्रेन को डिले नहीं करते हैं, पैसेंजर का भी डिले नहीं करते और गुड्स ट्रेन का भी जो है वो डिले नहीं करते हैं। ओके, natural gas demands dips as power companies refiners switch to alternative fuels. Domestic consumption falls 2.5% year over year Q1. Gas imports decline 10%, which is okay. मैं ये न्यूज़ मिस आउट में कर गया था। ओके
नेचुरल गैस इट विल ग्रो, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका पावर कंपनी अगर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो पावर कंपनी कंज्यूम नहीं करेगा तो फिर आपका जो है जो अभी आपका सीएनजी है, सीएनजी भी नेचुरल गैस है, तो सीएनजी का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। फर्टिलाइज़र में आपका फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में जो है आपका नेचुरल गैस चाहिए होता है। सीएनजी में जो है आई थिंक या सीएनजी भी तो नेचुरल गैस के अंदर ही आता है। I'm not very clear about the differentiation, because अलग अलग differentiation होता है। I hope CNG falls into this. Okay, because I just missed out this news. How did I miss out this news? LNG. Okay, so yeah. It will not उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इट विल बी कंपेंसेटेड बाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पे अभी और भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड जो डोमेस्टिक या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में या कंजम्पशन में भी किया जाएगा। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एन इशू। सो दिस विल बी फाइन, ये आपका कंपेंसेट हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। पार्लियामेंट में जो है 20,000-21,000 केसेस हैं। ईडी रजिस्टर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ PMLA फेम। बाप रे, कितना घपलाबाजी हो रहा है यार। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, 10 साल में जो है 10,000 करोड़ का 16 पकड़ा गया। बाप रे बाप, जस्ट सोच रहे 10 साल में 10,000 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। सोचो आपका कितना ब्लैक मनी कन्वर्ट किया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे कारण आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी अगर उसको आप हमेशा तो रख नहीं सकते, पर उसको अगर आप मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं, सिल्वर इज़ टू बिग। मतलब 60,000 रुपये 70,000 रुपये किलो है, और वहाँ पे आपका 50,000 55,000 रुपये 10 ग्राम का है। सो गोल्ड इज़ मच ईजियर टू हाइड। तो गोल्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो गोल्ड को गोल्ड में अगर कन्वर्ट करके रखते हैं तो इट कैन बी टेकन एनीवेयर, इट कैन बी इजीली सोल्ड ऑफ इन ओपन मार्केट। पैसा लेके तो आप इंडियन रुपी दुबई में जाके बेच ही नहीं सकोगे, पर यहाँ से गोल्ड ले जाके वहाँ पर बेच सकते हो, वहाँ पर सेल कर सकते हो। तो इसलिए जो है जस्ट इमेजिन 10 साल में 10,000 करोड़ जो है सीज़ किया गया। दैट्स वेरी Tata Steel net falls 21% as huge as high input cost weight. So this will be fine. ये हमेशा होता ही रहता है। आप कभी आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, कभी आउटपुट कॉस्ट बढ़ेगा, कभी आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लो कॉस्ट बिजनेस, लो मार्जिन बिजनेस, बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। बट आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो है अभी आपको यूक्रेन में बहुत अच्छा स्टील रिजर्व्स है, यानी आयरन ओर रिजर्व्स हैं। NMDC बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन ओर रिजर्व्स निकालता है, एंड रशिया से भी सस्ता आयरन ओर आ रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली, और रशिया जो है चाहेगा कि मतलब जितना सस्ते में हो सके बेचो, तो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू मेक अप दैट लॉस। सो टेंशन की बात नहीं है। टाटा स्टील हैज़ बिन मार्केट लीडर, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है। सो प्राइमरी इनका प्रॉब्लम हो रहा है यूरोप में, जो UK में जो उनका प्लांट है उसको वो मोस्ट प्रोबेबली क्लोज डाउन करेंगे इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग देम। सो दैट्स समथिंग। हवाई इंडिया चीफ कंडक्ट शोड ही वॉज अ फ्लाइट रेस। फ्लाइट रेस का मतलब होता है कि कभी भी भाग सकता है, इसलिए फ्लाइट में उसको चढ़ने मत दो। सो या तो बड़ा पकड़ रहे हैं यार, क्यों घपलाबाजी कर रहे हो। Mahindra and Mahindra plans new tractor facility in Brazil as part of its global push, because South America, people typically ignore it. South America is still an kind of agrarian economy. Brazil is also more stable. जो South American countries है वहाँ पे ज़्यादा मतलब most stable is Brazil, and the big it's a very big country Brazil। साउथ अमेरिका की बात करो, नॉर्थ अमेरिका में US आता है, कनाडा आता है, साउथ अमेरिका में पैराग्वे, मेक्सिको, ये सारे जो हैं वो आते हैं। सो ब्राज़ील इज़ मच स्टेबल, एंड ब्राज़ील में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? पोर्तुगीज़ बोला जाता है। कौन सा लैंग्वेज? पोर्तुगीज़। ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ पोर्तुगीज़ कॉलोनी। With manufacturing or assembling base in US, Turkey and India, 3 of the top 5 tractor markets, the maker of Arjun and Novo Tractor sees volume doubling in Brazil few years, hence increasing its footprint. ठीक है, that's good. जियो जो है टैरिफाई कर रहा है, फिर भी लोग आ रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, बिकॉज BSNL को इस जगह पे लेवरेज करना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, व्हाट इज़ BSNL डूइंग, कम ऑन यार। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। एंडोर्सर्स टेक लीगल व्यूज़ टू वेट एड क्लेम्स। तो जैसे आपको पता है कि क्रिप्टो में बहुत लोगों का पैसा डूबा हुआ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे
फैंटेसी गेमिंग यहाँ पे जो है लत लग जाती है, पान मसाला गुटखा, तो बहुत लोग जो है इसके ऊपर केस करते हैं कि भाई आप ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, क्यों प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, पैसा मिल रहा है, बट प्रमोशन करने के माध्यम से हमारे सोसाइटी में जो है ये गलत मैसेज जा रहा है कि दिस इज़ नॉर्मल। क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोगों का जो है पैसा डूबा है। सो इस जगह पे द एंडोर्सर्स कैन ऑल्सो बी काइंड ऑफ सूड, राइट। सो इस जगह पे दैट्स वाई दे आर ऑल्सो हायरिंग लॉयर्स एंड एवरीथिंग कि भाई मैं जिस कंपनी को एंडोर्स करने वाला हूँ वो सही भी है कि नहीं। पहले तो मतलब आँख बंद करके करते रहते थे, तो ये जगह पे वो देख रहे हैं। आई थिंक 34 मिनट्स हो गया है, बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ क्या। DGCA finds no major safety violation by SpiceJet, but there is safety violation. So it cannot be, major, minor, it's fine, but even a minor safety violation can cause, death of hundreds of people. So that's something to be concerned about. Okay, that's about it. Let's जल्दी भागते हैं। Fed's United Front on interest rates may be soon tested. तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएंगे, लग रहा है कि वो बढ़ाएंगे यूएस में। ठीक है, यूएस वाले जो बंदे हैं वो सब बोल रहे हैं कि भाई हम सोच विचार कर रहे हैं कि हम जो है इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में डॉलर का वैल्यू और बढ़ेगा तो फिर रुपये भी वीक होगा। सो आई थिंक इट्स गुड, बिकॉज वो अगर करेंगे तो हम लोग और भी कंट्रीज़ के साथ जो रुपये में सेटलमेंट शुरू करेंगे, इट विल बी हेल्पफुल। ओके, बस यही है। ज़्यादा न्यूज़ थोड़ा सा मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा बोल रहा था क्या, सो इट बिकम टू लॉन्ग। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल फिर मिलेंगे। एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए फाइनेंशियली, बहुत हमें हेल्प होता है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। एंड इफ यू वांट अस टू रेगुलरली मेक वीडियोस, प्लीज सपोर्ट अस, बिकॉज योर सपोर्ट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।